खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संघ कार्यालय के विश्व संवाद केंद्र पहुंचकर गुरु पूर्णिमा के मौके पर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। वहीं गुरु पूर्णिमा पर्व पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम पूरे प्रदेश और स्कूलों में आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अपने विदेश दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी हम कई देशों में गए थे, वहां से निवेश के प्रस्ताव आए हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं को नौकरी और आर्थिक विकास के लिए दुबई और स्पेन के दौरे पर जा रहे हैं। तो भोपाल से खबर है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संघ कार्यालय के विश्व संवाद केंद्र पहुंचकर गुरु पूर्णिमा के मौके पर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी और वहीं उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर्व की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम पूरे देश और स्कूलों में आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अपने विदेश दौरे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी हम कई देशों में गए थे, वहां से निवेश के प्रस्ताव आए हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं को नौकरी और आर्थिक विकास के लिए दुबई और स्पेन के दौरे पर वे जाने वाले हैं। हम सब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने स्थान पर अपने अपने तरीके से कार्यक्रम करते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि यशस्वी प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हुए गुरु परंपरा में भगवाध्वज को उन्हें स्थान दिया था और इसीलिए सभी स्वयंसेवक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने अपने तय प्रणाम करने भी आते हैं और अपने समर्पण करने भी आते हैं। मैं वर्षों तक पहले उज्जैन में इस कार्यक्रम में शामिल होता रहा हूँ, आज यहाँ शामिल हुआ और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज हमारे द्वारा सांदीपनि विद्यालय का यहाँ लोकार्पण हुआ। इसके चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संदीपनी विद्यालय पहुंचे। सीएम यादव ने रक्षाबंधन को लेकर लाडली बहनों को 250 रुपए देने की घोषणा कर दी है। यह पहला रक्षाबंधन होगा जब लाडली बहनों को 1500 रुपए की राशि इस योजना में दी जाएगी। गुरु पूर्णिमा पर कहा कि गुरु शिष्य परंपरा भी हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर है। तो सीएम ने लाडली बहनों को तोहफा दिया है। सीएम मोहन यादव ने रक्षाबंधन को लेकर 15 लाडली बहनों को 1500 रुपए राशि देने का ऐलान किया। तो गुरु पूर्णिमा पर मोहन यादव ने बहनों को तोहफा दिया। गुरु पूर्णिमा आज और गुरु पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के लिए भी हमने सारे प्रबंधन किए हैं। 9 अगस्त की रक्षाबंधन है। अगस्त के अंदर बहनें भी कितनी है मेरी, अंदाज लगा लो, 1,29,00,000 बहनें। कोई बात नहीं, सबको 250 रुपया अलग से रक्षाबंधन का, वो 1250 अलग से, 1500 रुपया रक्षाबंधन पे सारी बहनों को दिया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। अरे बहनों को पैसा दो तो बरकत आती है। यह हमारी आदिकाल से चली परंपरा है। सदा हमारा देश की तो पहचान ही मातृ संस्था के साथ है। बहन बेटियों के लिए उनके अपने हाथ में पैसा आता है, एक एक पैसे का सदुपयोग बहन करती है। और हमारे मोदी जी तो और आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने तो आप आने वाले समय में हमारी सरकार ने अभी तक नगर निगम में पार्षद, नगर निगम में अध्यक्ष, महापौर 50% का आरक्षण किया था। लेकिन आज ये मुहावरा ही बदल गया। पहले था बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब छोटे मियाँ छोटे रह गए, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब तो लोकसभा विधानसभा में भी हमारी बहनें 33% के बलबूते पर सांसद, विधायक और सारी वैसी संस्थाओं में जाएंगे जिनके माध्यम से हमारे ये राज्य की सरकार है
और भारत सरकार गोरा एक बार फिर बधाई देना चाह रहा हूँ, खास करके इस नाते से भी जब हमारे अपने राज्य के अंदर आज उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, सारे विद्यार्थियों का एक तरह से पूरा परिवार है और गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आज ही के अवसर पर 5 लाख से ज्यादा साइकिलों का वितरण भी प्रदेश भर में प्रारंभ हो गया है। बीते दिनों हमने लैपटॉप दिया था, बहुत जल्दी हम स्कूटी और गणवेश के पैसे भी डालने वाले हैं, छात्रवृत्ति की राशि भी डालने वाले हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धीरे धीरे करके जैसे पूरा देश का चरित्र बदल रहा है, मध्य प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब अपने प्रत्येक त्योहार का भी आनंद मनाएं और त्योहार के पीछे छिपी हुई ये जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, जो सच्चे अर्थों में विद्यार्थियों को सब प्रकार से सब विधाओं में निष्णात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नकली और अमानक खाद बीज से किसानों की फसलें तबाह हो रही है। उन्होंने कहा कि ये केवल कुप्रबंधन नहीं बल्कि किसानों के साथ खुला धोखा है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन की शुरुआत एक त्रासदी बन चुकी है, जहां एक और किसान समय पर बुआई के लिए डीएपी और खाद के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अमानक खाद, बीज और कीटनाशक देकर उनके भविष्य को अंधकार में झोंका जा रहा है। तो प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकार वार्ता पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नकली और अमानक खाद बीज से किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल कुप्रबंधन नहीं बल्कि किसानों के साथ खुला धोखा है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन की शुरुआत एक त्रासदी बन चुकी है, जहां एक और किसान समय पर बुआई के लिए डीएपी और खाद के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें अमानक खाद, बीज और कीटनाशक देकर उनके भविष्य को अंधकार में झोंका जा रहा है। से ज्यादा जिसने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, जो ये कहता रहा है कि हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री भी वही भाषा दोहरा रहे हैं। लेकिन कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि आज एक तरफ कृषि उपकरणों के दाम महंगे हो गए, खाद, बीज, केमिकल फर्टिलाइजर के दाम महंगे हो गए। सोचो आप कि 500 रुपए किलो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की मनावर विधानसभा में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया। इसी क्रम में लाइफलाइन स्कूल मनावर में गुरुजनों के द्वारा अपने प्रिय शिष्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। शिक्षकों के द्वारा विद्यालयों की उनके जीवन में सही मार्गों को प्रशस्त करने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी दी गई। तो मध्य प्रदेश के मनावर क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। लाइफलाइन स्कूल मनावर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। यहाँ प्रिय शिष्यों को मार्गदर्शन दिया गया शिक्षकों के द्वारा, वहीं शिष्यों ने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा मनाई। शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को उनके जीवन में सही मार्ग को प्रशस्त करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी यहाँ दी गई है। तो है कि आप सिर्फ गुरु को विश करें या उन्हें उपहार दें, ये गुरु का महत्व नहीं होता है। गुरु का महत्व यह होता है, गुरु पूर्णिमा का महत्व यह होता है कि आप गुरु की वाणी को अपने जीवन में उतारें। सबसे महत्वपूर्ण होता है गुरु की वाणी को उतारें। ऐसा नहीं कि आज आपने दिखावा करने के लिए आप सभी ने आज क्लैपिंग कर ली, उनको विश कर लिया, ये नहीं होता बेटा। आज आप अपने जो भी गुरु है, आप उनकी वाणी को एक एक। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिटारे से विद्यार्थियों के लिए उपहारों की झड़ी लग गई है। राजधानी में बोलते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगले महीने मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही अगले साल से 12वीं कक्षा में मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख से अधिक के लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। सीएम ने घोषणा के दौरान कहा कि विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी वाहन दिया जाएगा। इसके साथ ही रतलाम और झबुआ के सांदीपनी विद्यालय को
मिले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की मुख्यमंत्री ने सराहना की है। तो आज गुरु पूर्णिमा है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिटारे से विद्यार्थियों के लिए उपहारों की झड़ी निकली है। राजधानी में बोलते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगले महीने मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी और इसके साथ ही अगले साल 12वीं कक्षा में मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख से अधिक के लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे। सीएम ने घोषणा के दौरान कहा कि विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी वाहन दिया जाएगा और इसके साथ ही रतलाम और झबुआ के सांदीपनी विद्यालय को मिले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सराहना की है। सरकार के माध्यम से लैपटॉप ये उनके जीवन का बदलने वाला एक नया मार्ग है। भविष्य के प्रकार की जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है, आजकल तो 5G भी गया, 6 की तरफ गाड़ी बढ़ रही है, AI का जमाना आ गया है। ऐसे में हमारे बच्चे भी कम थोड़ी पढ़ते हैं। दुनिया के अंदर कठिन से कठिन प्रश्नों का हल करने के लिए, सब चुनौती को सामना करने के लिए हमारे बच्चे तैयार है। मैं सबको मंगल कामना देता हूं, सबको बधाई देता हूं। जब हम स्कूटी दे रहे हैं, अभी तो स्कूटी बाकी है, अगले महीने स्कूटी देने वाले हैं। हमारे बच्चे जो टॉप आए 75% से ऊपर, उनको लैपटॉप टॉप आए तो टॉप पे पहुंचाना ही पड़ेगा और उनमें टॉप से भी और आगे बढ़ जाए, जो आगे अपने स्कूल को टॉप करेगा, उनको लैपटॉप भी हम देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, उनको लैपटॉप या स्कूटी देने वाले। और स्कूटी का भी पेट्रोल भराने का चक्कर खत्म, सबको ईवी व्हीकल, कोई जरूरत नहीं बाद में, केवल बिजली का बिल अपना पिन लगाओ, सीधा सीधा काम। आने वाले समय में इसी प्रकार से लगातार बढ़ाते हुए मैं मान के चलता हूं, पिछले समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 पुरस्कार हमारे सांदीपनी विद्यालय को मिला, एक हमारा झाबुआ और एक रतलाम। जोरदार अभिनंदन का। खबर भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस विधायक फूंदे मार्को ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भोपाल और इंदौर के कमिश्नर प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि असंवैधानिक रूप से कमिश्नरी सिस्टम को इन दोनों शहरों में लागू किया गया है, जहां पर कमिश्नरी सिस्टम बिल्कुल फेल है। फूंदे मार्को ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तो भोपाल से खबर है, जहां कांग्रेस के विधायक फूंदे मार्को ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि असंवैधानिक रूप से कमिश्नरी सिस्टम को इन दोनों शहरों में लागू किया गया है, जहां पर कमिश्नरी सिस्टम बिल्कुल फेल है। फूंदे मार्को ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तो अधिनियम का जब हम किसी शक्तियों को किसी को दे रहे हैं, कुछ नई व्यवस्था यदि हम बना रहे हैं, इसके बाद वो विधानसभा के पटल में आना चाहिए। और जब तक विधानसभा के पटल में उसको रख करके अब विधानसभा की स्वीकृति नहीं मिलती है, तब तक मैं ऐसा मानता हूं कि वो जिन धाराओं पर जो कार्यवाही अभी तक, चाहे वो डीजीपी करे, एबी, एएसपी, जो भी अधिकारी सक्षम हैं, यदि वो कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो उस प्रक्रिया के तहत वो शून्य माना जाना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। और इसको हम लेकर विधानसभा में इस बार मैं रखूंगा कि जब तक विधानसभा पटल में ये नहीं आता, इस अवधि में किए गए कार्य उचित नहीं है, ऐसा मैं आपके अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल और इंदौर में निर्माणाधीन पुलों के डिजाइन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने इंदौर के पुल के डिजाइन का बचाव करते हुए उसे तकनीकी मानकों के तहत पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। जिस ब्रिज को लेकर 90 डिग्री की बात की गई, वो 90 डिग्री का नहीं था। प्रदेश में 90 डिग्री की सड़कें और पुल मिलेंगे, कई बार जगह नहीं होती, टर्निंग रेडियस का मापदंड है। मंत्री ने कहा कि जहां गलती होगी वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने स्पष्टता के साथ कहा, पहले आपने फिर क्या कहा अभी कि पहले 90 डिग्री और अब 119 डिग्री, नहीं,
वो पहले से ही 119 डिग्री है। सवाल है प्रस्तुतिकरण का। यदि प्रस्तुतिकरण में हम उसको 90 डिग्री करेंगे तो 90 डिग्री की बात आएगी। वो है ही नहीं 90 डिग्री। ऐशबाग भी 119 डिग्री है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स का पालन वहाँ पर नहीं हुआ और इसीलिए कार्रवाई की गई। लेकिन यहाँ पर जिसको फिर हम 90 डिग्री कह रहे हैं, ये 114 डिग्री है, लेकिन 114 डिग्री में वो सारे सेफ्टी मेजर्स का पालन हो रहा है और इसीलिए मैंने कहा कि टर्निंग रेडियस वो 15 मीटर होना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 20 मीटर है। सुपर एलिवेशन का भी ध्यान उसमें रखा गया है, स्पीड लिमिट का भी उसमें ध्यान रखा गया है, इसीलिए कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बावजूद भी मैंने कहा कि जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं उन सब की रिपोर्ट हम बुला रहे हैं और उसके साथ में एक कमेटी। और चलिए और आगे बढ़ते हैं। श्योपुर के बगवाड़ा गांव में चंबल दाहिनी मुख्य नहर टूट गई, जिसके चलते टर्रा माफी और बगवाड़ा गांव के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में लगी धान की फसलें चौपट हो गई तो वहीं घरों में रखा अनाज पानी में बह गया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अतुल चौहान मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने चंबल नहर पर कार्यरत कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मरम्मत के नाम पर अधिकारी लंबे चौड़े बिल बना देते हैं, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं हो रहा, जिसके चलते यह नुकसान हुआ है। बड़ी नहर टूट गई हमारे के सामने, जो ये देखो ना पूरा कितना नुकसान हुआ? 60-70 बीघा की पौध नष्ट होगी और ये टोपा छाना का और भूसा सब खत्म हो गया। देखो नहीं, ट्रोली मरोली सब बेकार हो गया। जो कोटा बैराज से आती है राजस्थान से जी, और पूरे साल का उसका ही पूरा भिंड मुरैना तक पानी पहुंचता है। अभी जिला प्रशासन ने और सिंचाई विभाग ने, शासन ने जी, यहाँ पर एक हिरनी खेड़ा गांव है बगल से, यहाँ से 10-15-12 किलोमीटर, वहाँ पर चंबल सूक्ष्म परियोजना जो नहर की बनी है, वहाँ से एक नहर इससे शाखा। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम को लेकर लगभग 500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की तादाद में भक्त बागेश्वर धाम आ रहे हैं। बागेश्वर धाम में सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम को लेकर कलेक्टर और एसपी ने धाम का निरीक्षण भी किया। गुरु पूर्णिमा को लेकर के बागेश्वर धाम में जो वृहद स्तर पर कार्यक्रम है उसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे द्वारा भ्रमण भी किया गया है। लगभग 500 से अधिक का फोर्स वहां पर डिप्लॉयड है। वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर रहेंगे और इस प्रकार से सभी तथ्यों को, सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां पहले छात्रा को अगवा किया गया, फिर गाड़ी में घुमाते हुए छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद धमकी देकर उसे चुप कराया गया। लेकिन अब 9 महीने बाद लड़के ने हिम्मत दिखाई और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा को उसका परिचित युवक जबरन कार में बैठा कर ले गया और उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। लेकिन हाल ही में वह फिर से छात्रा को परेशान करने लगा तो मामले की शिकायत पुलिस को कर दी गई। पीड़िता ने आकर एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने बताया है कि पूर्व में वो कोटा राजस्थान में पढ़ती थी, जहाँ पे उसका जो क्लासमेट था वो उसको अननेसेसरी परेशान करता था, हरास करता था, जिससे परेशान होकर वो भोपाल आ गई थी और भोपाल में आकर अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन परसों वो लड़का वो किसी माध्यम से पीछा करके यहाँ पे भी आ गया और उसे डरा धमका कर अपने साथ जबरदस्ती ले गया और वहाँ उससे कुछ गलत जगह टच किया और गलत जगह छूने का प्रयास किया गया, जिससे परेशान होकर उसने धक्का देके फिर वो घर आई। घर पे आकर उसने ये सब बात अपनी घर वालों को बताई, जिसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर में बडाम लहरा थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड से ठगी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बताए जा रहे हैं। मोबाइल पर मैसेज प्राप्त होने पर शिक्षक ने थाना में शिकायत की, जिसके बाद थाना पुलिस बल के साथ उक्त 2 आरोपियों को फरियादी की निशानदेही पर स्प्लेंडर बाइक सहित दबोच लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। सुबह से ही बागेश्वर बालाजी भगवान के दर्शन का सिलसिला जारी है। वहीं आज गुरु पूर्णिमा पर बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हवन पूजन किया। इस दौरान बालाजी के सभी शिष्य एकत्रित हुए। गुरु दीक्षा प्राप्त शिष्यों ने बागेश्वर महाराज की आरती की और आशीर्वाद भी लिया। वहीं गुरु के घर पर स्वादिष्ट खीर, पूरी और सब्जी का भोग लगाया गया। जिनके गुरु हनुमान जी हैं और आज गुरु पूर्णिमा है। अरे सच ये है, गुरु ही पूर्ण माँ है। आज गुरु पूर्णिमा है, सच ये है, गुरु ही पूर्ण माँ है। और मेरे पागलों एक बात सुनो, बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। जिनको बचपन में माँ का आशीर्वाद, माँ का मार्गदर्शन, जवानी में महात्मा का मार्गदर्शन मिल जाए, उसे बुढ़ापे में परमात्मा मिल ही जाता है। तो हम सब भाग्यशाली हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में है। हम एक बात कह देना चाह रहे, जिनके गुरु नहीं है तो ये जिनके गुरु है या नहीं है, यही कहेंगे, आज से तुम सबके गुरु हनुमान जी बागेश्वर बालाजी हैं। और कल से एक अद्भुत परंपरा प्रारंभ हुई, पादुका सेवा। तो कल हमारे गुरु ने हमें आज्ञा